तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन कैपिटल मार्केट की, यानी भारतीय पूंजी बाजार। हाँ, नाम सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है ना, पर यकीन मानिए ये हमारी इकोनॉमी का वो इंजन है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इसको बिल्कुल आसान भाषा में तोड़कर समझते हैं। एक सवाल है, कभी सोचा है कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जब उन्हें कोई नया बड़ा सा कारखाना खोलना हो या मान लीजिए सरकार को सैकड़ों किलोमीटर लंबा एक हाईवे बनाना हो, तो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा आखिर आता कहां से है? इसका जवाब छिपा है इकोनॉमी के एक बहुत ही खास हिस्से में, जिसे हम कहते हैं कैपिटल मार्केट, यानी पूंजी बाजार। हाँ, यही वो जगह है जो देश के बड़े बड़े सपनों को, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को हकीकत में बदलने के लिए जरूरी कैपिटल यानी पूंजी उपलब्ध कराती। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कैपिटल मार्केट है क्या चीज? इसको ना एक पुल की तरह सोचिए। ठीक है, एक तरफ हैं हम जैसे लोग जो पैसा बचाते हैं, सेवर्स, और दूसरी तरफ हैं बड़ी बड़ी कंपनियां और खुद सरकार, जिन्हें बड़े कामों के लिए पैसों की जरूरत है। तो कैपिटल मार्केट बस इसी बचत को, इन सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में बदलने का काम करता है, ताकि देश की तरक्की हो सके। अब इस पूरे सिस्टम के ना दो बहुत जरूरी हिस्से हैं। पहला प्राइमरी मार्केट और दूसरा सेकेंडरी मार्केट। ये समझ लीजिए कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन दोनों का काम बिल्कुल अलग है। आइए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले आइए चलते हैं वहां जहां से सारी कहानी शुरू होती है, जहां पैसा मार्केट में पहली बार फर्स्ट टाइम कदम रखता है। ये है प्राइमरी मार्केट, मतलब पूंजी के निर्माण की अहम पहली सीढ़ी। प्राइमरी मार्केट असल में वो जगह है जहां कोई भी कंपनी अपनी नई सिक्योरिटीज जैसे कि शेयर्स, बॉन्ड्स पहली बार पब्लिक के लिए जारी करती है। देखिए, यहां नई और पहली बार ये दो शब्द बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं, और इसका मकसद बिल्कुल सीधा सा, कंपनी के लिए फ्रेश कैपिटल यानी नई पूंजी जुटाना। तो अब बात आती है कि कंपनियां ये नई पूंजी आखिर जुटाती कैसे हैं? इसका सबसे फेमस तरीका है आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसके बारे में तो हम सब अक्सर सुनते ही रहते हैं। एक और तरीका है जिसे कहते हैं राइट्स इशू। और हाँ, ये सब कुछ ठीक से हो, बिल्कुल नियम के मुताबिक, इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए एक रेगुलेटर भी है जिसका नाम है सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इनका काम है इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा करना। ठीक है, तो कंपनी ने प्राइमरी मार्केट में अपने शेयर बेच दिए, पैसा मिल गया, लेकिन अब उन शेयर्स का क्या होता है जो लोगों ने खरीदे हैं? यहीं से कहानी का दूसरा और शायद सबसे ज्यादा चर्चित हिस्सा शुरू होता है, जिसे कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट, हाँ, यही वो जगह है जिसे हम आम बोलचाल में स्टॉक मार्केट या शेयर बाजार कहते हैं। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई नई चीज नहीं बन रही है। यहां बस उन्हीं शेयर्स की आपस में खरीद फरोख्त होती है जो प्राइमरी मार्केट में पहले से इशू हो चुके हैं। और इंडिया में इसका सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा है? ऑफ कोर्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई। यही वो जगह है जहां रोज लाखों करोड़ों के इक्विटी शेयर्स और बॉन्ड्स ट्रेड होते हैं। और हाँ, एक बार फिर यहां भी इन्वेस्टर्स की सिक्योरिटी के लिए सेबी की पैनी नजर हमेशा बनी रहती है। तो अब तक हमने प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट को अलग अलग तो समझ लिया, लेकिन इन दोनों के बीच का असली फर्क क्या है? चलिए इस डिफरेंस को जरा और गहराई से देखते हैं। इस टेबल पर नजर डालिए। सबसे पहला फर्क तो अर्थ का ही है। प्राइमरी मार्केट मतलब नए शेयर, सेकेंडरी मार्केट पुराने शेयरों की ट्रेडिंग। अब खरीद बिक्री वाला पॉइंट देखिए। प्राइमरी मार्केट में सौदा सीधे कंपनी और इन्वेस्टर के बीच होता है, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में यहां तो इन्वेस्टर्स आपस में ही खरीद बेच रहे होते हैं। और शायद सबसे बड़ा फर्क पूंजी की उपलब्धता में है। प्राइमरी मार्केट से जो पैसा मिलता है वो सीधा कंपनी के पास जाता है, जिससे वो अपना बिजनेस बढ़ाती है। पर सेकेंडरी मार्केट की ट्रेडिंग से कंपनी को कोई नया पैसा नहीं मिलता। तो ठीक है, प्राइमरी मार्केट समझ आ गया, सेकेंडरी मार्केट भी समझ आ गया, लेकिन इस पूरे सिस्टम का पूरे देश को क्या फायदा होता है? आखिर ये हमारी इकोनॉमी के लिए इतना जरूरी क्यों है? देखिए, कैपिटल मार्केट का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि ये वही पुल का काम करता है सेवर्स और इन्वेस्टर्स के बीच। मतलब ये छोटी छोटी सेविंग्स को, छोटे छोटे फंड्स को इकट्ठा करता है और उन्हें प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स में लगाता है जहां उनकी जरूरत है। और इससे क्या होता है? इससे देश के इकोनॉमिक ग्रोथ को एक जोरदार रफ्तार मिलती है। अब कैपिटल मार्केट में सिर्फ कंपनियों के शेयर ही नहीं होते, ये भी याद रखना है। यहां सरकार भी पैसा उठाती है,
और जब सरकार पैसा उठाती है तो वो एक बहुत ही खास और बहुत ही सेफ किस्म की सिक्योरिटीज इशू करती है। इन्हें कहते हैं गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज। तो गिल्ट एज मार्केट असल में गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का बाजार है, जिनकी गारंटी कौन देता है? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। इनका नाम गिल्ट एज पता है क्यों है? क्योंकि इसका मतलब ही होता है ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, यानी सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला। इसीलिए इनको सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट्स में से एक माना जाता है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी समझा उसके जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं उन्हें फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ओके, तो जो की पॉइंट्स हैं बिल्कुल दिमाग में बैठा लेने हैं। कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए, ठीक है। प्राइमरी मार्केट नई सिक्योरिटीज यानी आईपीओज के लिए। सेकेंडरी मार्केट पहले से मौजूद सिक्योरिटीज के लिए, जिसे हम स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं। रेगुलेटर कौन? सेबी। इसका काम क्या है? सेवर्स को इन्वेस्टर्स से जोड़ना, फंड्स को मोबिलाइज करना। और गिल्टेड सिक्योरिटीज, ये सरकारी सिक्योरिटीज हैं जिनकी गारंटी आरबीआई देता है, और इनका मतलब है बेस्ट क्वालिटी। और आखिर में एनएसई और बीएसई इंडिया के मेजर स्टॉक एक्सचेंज हैं। सिंपल। चलिए अब देखते हैं कितना याद रहा। कुछ सवाल हैं, जरा सोचिए इनका जवाब क्या होगा। पहला सवाल, पहली बार फ्रेश कैपिटल जुटाने के लिए कौन सा बाजार है? अगला, आईपीओ का पूरा नाम क्या है? इंडियन कैपिटल मार्केट की रेगुलेटरी बॉडी, उसका नाम बताइए। जो सिक्योरिटीज पहले से इशू हो चुकी हैं, उनकी ट्रेडिंग किस बाजार में होती है? इंडिया के 2 मेजर स्टॉक एक्सचेंजों के नाम बताइए। प्राइमरी मार्केट में कंपनी और इन्वेस्टर्स के बीच जो लेन देन होता है वो डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्ट? कैपिटल मार्केट किन 2 ग्रुप्स के बीच एक लिंक का काम करता है? गिल्ट एज्ड इस शब्द का मतलब क्या है? गिल्ट एज सिक्योरिटीज को कौन सी संस्था बैक करती हैं, यानी समर्थन देती है? और आखिरी सवाल, जब किसी कंपनी के शेयर्स सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होते हैं तो क्या उससे कंपनी को कोई कैपिटल मिलता है, हाँ या ना? ये एजुकेशनल पेशकश लॉजिक लैडर इंस्टीट्यूट द्वारा गर्व से प्रस्तुत की गई है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी होगी। अगर हाँ, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, कमेंट्स में हमें जरूर बताइए कि आप अगला विश्लेषण किस टॉपिक पर चाहते हैं। धन्यवाद।